हेलो, देखिए आपको हम अपने M2 के स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। आप लोगों से जैसे हम लोग वादा किए थे कि हम लोग पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो आज हम लोग जो है रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का। ठीक है, देखते हैं जो रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग कैसे आता है और कैसे सोल्व करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, केवल क्वेश्चन देखेंगे और कंसेप्ट भी बताते चलेंगे क्वेश्चन के साथ, और जैसे जैसे समय आएगा वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट भी अलग से डिस्कस कर लिया करेंगे। लेकिन आज जो है हम लोग केवल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कब का आया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी है, ये 2003 का क्वेश्चन है। देखिए सीरीज का भी क्वेश्चन है, हम एक 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि 457-19 है, तो डैश की जगह क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज के पहले क्या देखना होता है, पैटर्न ढूंढना पड़ता है जो क्या पैटर्न दिया गया है। जैसे देखिए पहले एग्जांपल के तौर पर आपको हम समझा देते हैं। 4 ऐसे 2 4 6 आगे वाला क्या होगा। तो हम लोग पैटर्न ढूंढे क्या कि इसमें +2 किए तो अगला टर्म है और इसमें +2 किए तो अगला टर्म, यानी कि ऑब्वियस है कि इसमें +2 करेंगे तो अगला आएगा, तो इसे हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पैटर्न ढूंढने की कोशिश उसमें भी करेंगे और आंसर देंगे। चलिए जल्दी जल्दी कैसे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से देखिए 4 से 5 +1, 5 से 7 +2। अब यहाँ क्या रख दिया जाए और इसका पैटर्न मिल जाएगा। अब 19 तो हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन है। इसे कभी कभी ऑप्शन देख के भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए 8 से कुछ नहीं मिलेगा, क्या +1 आ जाएगा, यहाँ +1 होगा और फिर चेंज हो जाएगा। 10 रख के देखिए तो +3 आएगा, +3 और 10 के बाद 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 11 रखिए, 11 रखने पर क्या हुआ कि यहाँ +4 हुआ और यहाँ +8। देखिए 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 होगा, और 2 को यदि आप गुना करेंगे 2 से तो 4 आएगा। और इसको तो पैटर्न क्या मिला, गुना 1, हर एक टर्म में क्या पैटर्न है कि 2 से गुना कीजिए। क्या करना है, 2 से, तो आंसर कौन होगा, डी है। उसी तरह देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 8 7 10 9 12। कुछ आप लोग को दिख रहा होगा कि ये क्या है, 8 है। 8 के बाद यहाँ हमको ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि एक 1 डिजिट के बाद इवन टर्म है और टर्म है। ऐसे देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 8 + 2 10, 10 + 2 क्या हुआ, 12 हुआ। उसके बाद ये देखिए 7 + 2 9। अब यही आगे बचेगा, या 9 + 2 क्या होगा, यहाँ +2 कीजिएगा तो 11। पैटर्न मिल गया अपना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, वैसा ही इसका देखिए सेम ऐसे है, 10 + 2 12। अब इसके बाद क्या होगा, यानी कि इसी का होगा। ये देखिए +2 70, यानी 12 में आप +2 जोड़ देंगे तो 14 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये। बस यहाँ क्या देखना होता है, आपको पैटर्न ढूंढना होता है। ये तीनों क्वेश्चन 2003 में आए हुए हैं। चलिए देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन, मानव नेत्र डैश से वही संबंध है जो सिनेमा का फिल्म से है। देखिए अब सिनेमा गए और सिनेमा में फिल्म ही नहीं है, तो सिनेमा क्या चीज़ का। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि अगर सिनेमा को फिल्म से संबंध है तो आँख का किससे होगा। तो ध्यान दीजिए, तो जो फिल्म जो बोला जाता है, अपना जो आँख का जो मेन पार्ट जो होता है, जो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, वो क्या होता है, रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, रेटिना। तो इसका, अब इस क्वेश्चन को कौन बना सकता था, जो बायोलॉजी जानता हो, आँख के बारे में जानता होगा वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुए 4th नंबर। देखिए 5th नंबर क्या कहता है, ए बी की बहन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखते चलिए, इसको नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, इस सब को हम रब कर दे रहे हैं। चलिए उसको कैसे सोल्व करेंगे, जो देखिए ए बी की बहन है। किसकी बहन है, बी की बहन है। ए जो है किसकी बहन है, बी की। अब इसको लिखने के लिए आप क्या करना है
कि निगेटिव और पॉजिटिव याद रखिए, यदि रीजनिंग में चाहे किसी भी क्वेश्चन के अंदर मेल कैरेक्टर शो करता है, मतलब कि पुरुष का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव ले लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर फीमेल कैरेक्टर शो कर रहा है उसको क्या लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। यही कारण हम यहाँ क्या रखें, जो ए बी की बहन है, तो देखिए ए बी की बहन है, तो इसका मतलब ए हुआ कि ए जो है वो फीमेल है, लेकिन बी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल। क्यों? हो सकता है यदि बी फीमेल होगा तब पर भी बहन होगी, और मेल होगा तब पर भी। किसी भाई को भी बहन हो सकती है, किसी बहन को भी बहन हो सकती है। तो ए का कोई डिसाइड, बी का सॉरी कोई डिसाइड नहीं, ए का डिसाइड है। चलिए आगे देखिए, सी डी का भाई है। सी क्या है? डी का भाई है। फिर इसी में सी जो है ये डी का भाई है, यानी कि सी को तो पता है, जो भाई क्या है, पुरुष है, लेकिन डी का फिर पता नहीं है। हो सकता है जो डी बहन ही होगी, या उसका भी भाई हो सकता है, या डी भाई होगा तब पर भी, मतलब पुरुष होगा तब पर भी भाई हो सकता है। आगे क्या कहा, यदि डी ए की बहन है, यहाँ बोल दिया ये डी जो है ए की बहन है, डी जो है ए की बहन है, ए की बहन है, तो डी नेगेटिव। पहले इसके हिसाब से ये क्या था, नेगेटिव, और बी, यानी कि हम लोग को 3 के बारे में कैरेक्टर चल गया पता। अब तो पूछ रहा है तो बी डी से किस प्रकार संबंध है। अब देखिए बी डी से किस प्रकार संबंध है। बी, ए जो है बी की बहन है, ए डी की बहन है, डी जो है सी की बहन है, तो बी का हो सकता है, बी डी से कैसा संबंध होगा, बी के बारे में पूछा है, नॉट डी। यदि डी को पूछता बी से ना तो बहन होती, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बी को यदि डी से पूछेगा तो हो सकता है ये भाई भी होगा और बहन भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, भाई या बहन। फिर से एक बार रिपीट कर दे, ठीक है, देख लीजिए। जैसे जैसे कहेगा ना, इस टाइप के रिलेशन क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसको आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। कैसे, क्या किए, ए बी की बहन है, तो ए जो है जो बहन है बी के, लेकिन बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सी डी का भाई है, यानी सी डी का भाई है, डी का भाई था। अगला कहा जो यदि डी ए की बहन है, डी जो है जो बहन है ए की, ए भी बहन थी, ठीक है। पूछा जो तो बी डी से किस प्रकार संबंध है, डी से, बी डी से, तो डी तो भाई फीमेल है, लेकिन बी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब भाई ये पुरुष है या महिला, यदि महिला होती तो बहन होता, पुरुष होता तो भाई, लेकिन इसमें यदि क्लियर नहीं है तो ये भाई भी हो सकता है, बहन, ऑप्शन में भी दिए हुए भाई या बहन उसको होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन पहले समझिए उस क्वेश्चन को, तब जाके हम लोग करेंगे। कहा ना, जो शब्द एप्पल में कितने ऐसे अक्षर या पेयर हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। जैसे क्या है, जैसे एप्पल लिखा हुआ है, सपोज कीजिए एप्पल ही है, और ABCD लिख लीजिए, ABCD। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ABCD लिख के हम लोग देखेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए ए और बी के बीच में भी 3 अक्षर है, और ए और ई के बीच में भी 3 अक्षर है, तो बस केवल एक ही पेयर बना AE, इसका तो आंसर एक ही होगा। लेकिन हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो देखेंगे, पढ़ेंगे ऐसे, ए से शुरुआत करेंगे, मिलता है कि नहीं, ABCDE मिल गया, तो एक पेयर हो गया। पी से, तो PQRST कुछ नहीं हो रहा है, पी के बाद कोई एल, उल्टे भी पढ़ सकते हैं यदि बोलेगा तो, लेकिन यहाँ क्या है, हम लोग इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। यदि बोलेगा ना कि आप रिवर्स भी गिन सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, तो अब हम रिवर्स जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे ABCDE मिल गया, एक पेयर हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग है। रीजनिंग इंटरेस्टिंग होता ही है, और एक बार बता देते हैं, रीजनिंग में
जो इन्फॉर्मेशन दिए रहे उसी को यूज करना है। समझ लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दिए रहे उसी को यूज करना है, अपने से दिमाग नहीं लगा लेना है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन कहने का कारण क्या था, यही जैसे हम लोग 5th नंबर भी क्वेश्चन बोले थे, तो अपने से कुछ डिसाइड नहीं करना है जब तक दिए न रहे, जब तक। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, इसमें क्या कहा है जी, यदि धूल को हवा कहते हैं, हवा को उजला कहते हैं, उजला को पीला, पीला को पानी तथा पानी को लाल कहा जाए तो चिड़िया कहाँ पर उड़ती है? क्वेश्चन ये है भाई। तो उठेगा ये कहेगा जो भाई चिड़िया तो आकाश में उड़ती है। अब आकाश है ही नहीं इसमें। एक ऑप्शन है हवा में उड़ती है, कह सकता है जो हवा में उड़ती है, लेकिन हवा आंसर होगा क्या? नहीं होगा भाई। ऑप्शन भी तो देखो ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हवा को क्या बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग रिलेट करेंगे, चिड़िया तो हवा में उड़ती है, लेकिन रीजनिंग के हिसाब से हवा को क्या कहा जाता है? उजला। तो ये कारण इसका आंसर क्या होगा? उजला होगा। क्या होगा आंसर? चिड़िया कहाँ उड़ेगी? उजला में। आया समझ में? चलिए, कुछ क्वेश्चन और है जो हम फिर लिख के अब आपको समझाते हैं। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है कि अगर ABC को FGH लिखा जाए, ABC को क्या लिखा जाता है? ABC को FGH लिखा जाएगा, तो LMN को क्या लिखा जाएगा इस ऑप्शन में? देखिए, ए लगातार है, ABC, FGH ये भी लगातार है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि लगातार आ रहा है? M के बाद N आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। TU भी, तो TBU ये भी नहीं होगा। देखिए, एक ही ऑप्शन है जो लगातार है, वो है WXY। चलिए, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक पंक्ति में दोनों तरफ से एक व्यक्ति का स्थान 5वां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें, जे कैसे हम लोग बनाएंगे जे जब पंक्ति वाला आएगा। ठीक है, जैसे क्या कहा कि एक आदमी है, सपोज कीजिए पंक्ति है, उसमें दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी और राइट से भी, वो कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। इसको हम दायां से, अब दायां बायां कैसे लिखेंगे? जैसे हमारा जो दायां साइड है उसको दायां लिख देंगे, बायां साइड है उसे बायां साइड लिख देंगे। ठीक है, दाएं से भी और बाएं से भी कितना है? 5 है। तो ये समझ लीजिए 5वां स्थान है, सॉरी 5 नहीं, 5वां स्थान है। यानी कि ये कह सकते हैं इधर भी 4 होगा और इधर भी 4 होगा, तभी तो 5 हुआ। काउंटिंग यदि करेंगे 1 2 3 4 5वां, 1 2 3 4 5, पूछा है जे कितने होंगे टोटल उस लाइन में, तो 5 4 4 8 1 9, यानी कि ऑप्शन कौन होगा? 9। लेकिन ये तो 9 के केस में था, ये तो 9 के केस में था, तो हम लोग ऐसे दिखा दिए। लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या याद रखना है? यदि किसी भी व्यक्ति का बाएं से और दाएं से पोजीशन दे दिया जाए, तो उस केस में पूछेगा जो कतार में कितने लोग हैं, तो आपको बस क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो कतार में पंक्ति में कितने आदमी हैं उसको जल्दी निकाल सकते हैं। इस पंक्ति में कुल आदमी, आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए इधर से X नंबर है और इधर से वाईवां स्थान पर है। ठीक है, जैसे 7वां, इधर से 8वां है, तो कुल आदमी कितना होगा? तो ऐसे याद रखिएगा, X + Y - 1, मतलब X क्या हो गया? दाएं तरफ से कितने स्थान पे है? Y क्या हो गया? बाएं तरफ से उस आदमी का कितना स्थान है? -1 कर दीजिए, टोटल निकल जाएगा। -1 करने का यही रीज़न है ना कि देखिए एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जाता है, इस कारण। अब इसी में देखिए दाएं से भी 5, बाएं से भी 5 -1, तो टोटल कितना होगा? 9। आया समझ में? आगे हम लोग याद कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन इस पे ऐसे ही ले लेते हैं। देखिए, मान ली कोई कतार है, उसमें बाएं से 17 है और दाएं से इधर यही दाएं से जो है 8वां नंबर पे है, दाएं से 8वां नंबर पे है और बाएं से 17वां नंबर पे है कोई व्यक्ति।
तो पूछेगा जी उस कतार में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो आप क्या कीजिएगा 17 + 8 -1 कर दीजिएगा, यानी कितना होगा 17 × 7 = 24, यानी उस पंक्ति में कितने लोग होंगे 24। ठीक है, इस तरह से और क्वेश्चन हम लोग करेंगे और डीपली देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए क्या है, कमल ने कहा रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है बताइए। इसमें दिए हुआ है, ऑप्शन में है दादा, ठीक है, पिता है, भाई है, मामा है। क्या कहा है ये देख लीजिए। कमल ने कहा किसका, रवि के बारे में, ये रवि की माँ है। अब देखिए ये कमल हुई, रवि कह रहा है कि रवि की माँ लिख लीजिए। रवि की माँ क्या है, कमल की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी भी माँ है, यानी कमल के भी माँ का है यहाँ नाम है, रवि का भी माँ की नाम। लेकिन कहा क्या, जो कमल ने कहा रवि की माँ जो है किसकी, कमल की माँ की पुत्री है, यानी कि ये जो है क्या है, पुत्री है। कौन पुत्री है, ये रवि की माँ पुत्री है। तो पूछा क्या, तो कमल का रवि से, अब कमल का देखिए, अब समझ लीजिए, रवि का एक कौन हो गई, नानी जी। रवि का कमल की माँ क्या हो गई, नानी जी। तो कमल रवि से कैसा संबंध है, तो कमल रवि से कैसा संबंध है, तो मामा जी होंगे। अब पूछता है रवि कैसा संबंध है कमल से, तो वो क्या होता, भांजे का रिश्ता होता। ठीक है, इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहा उसमें, जैसे जैसे बोला उस डाटा को आप लोग लिखते चलेंगे, लेकिन इसको बताने से पहले डायरेक्शन ये जो क्वेश्चन आता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट का, डायरेक्शन टेस्ट। इसके लिए पहले कुछ समझ लीजिए तब बनाइएगा उसको। देखिए अब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की बात करेगा, ठीक है, तो क्या हम जहाँ जाएंगे वहाँ उत्तर दक्षिण घूम घूम के देखते चलेंगे, नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ उत्तर दक्षिण घूम घूम के नहीं देखेंगे। अब क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, अब वहाँ क्या कीजिएगा कि मतलब कि बैठे हुए हैं, अब उत्तर घूम घूम के, तो आपको घूमने तो देगा नहीं, अब कंप्यूटर लेके ही घूमेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि जो पेपर आपको मिले उसको आप जो फ्रंट वाले को क्या मान लीजिए, नॉर्थ मतलब उत्तर मान लीजिए। क्या मान लीजिए, डायरेक्शन उत्तर है, एकदम याद कर लीजिएगा। जो पेपर जो मिलेगा, ये सीट, सपोज करिए ये सीट आपको मिला, वहाँ रफ करने के लिए मिलता ही है, तो आपको क्या करना है, क्या मान लेना है कि ये मेरा रफ का जो ऊपर वाला जो फ्रंट वाला है उसे हम उत्तर मानेंगे और नीचे वालों को क्या मानेंगे, दक्षिण। ठीक है, आपने राइट साइड की बात करेंगे, जहाँ बैठे रहेंगे वहाँ राइट साइड की बात करेंगे, तो वो होगा पूर्व। ठीक है, यानी कि ईस्ट। चलिए हिंदी लेकर ही केवल हम लोग चलते हैं। क्या है, राइट साइड में क्या लेंगे हम लोग, पूर्व लेंगे, और लेफ्ट साइड में यानी दायां साइड क्या लेंगे हम लोग, पूर्व लेंगे, और बायां साइड क्या लेंगे, पश्चिम। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतना ही से डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन कहता है वैसे वैसे हम लोग डील करेंगे उसके साथ। चलिए क्वेश्चन पर है, कोई प्रियंका है, चलिए नाम से कोई मतलब नहीं है, कोई भी रही, आप भी जा सकते हैं। ठीक है, वह 20 मीटर उसी की उत्तर की ओर खड़ी है। चलिए यहाँ मान लीजिए जो उत्तर की ओर खड़ी है, तो उत्तर कौन है, ए, डायरेक्शन हम बता दिए, ये उत्तर की ओर है, खड़ी है, वो 20 मीटर चली, ये चली गई 20 मीटर, कितना चली गई, 20 मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक मोड़ पर बाईं ओर मुड़ गई। अब बताइए कि हम क्या बताए थे कि जब नॉर्थ डायरेक्शन आप देखेंगे तो आपका बायां साइड कौन होगा, ई साइड, मतलब कि पूर्व साइड, और दायां साइड कौन होगा, पश्चिम साइड। तो बायां साइड बोला थे यानी कि इधर मुड़ जाना है। और कितना चली, बाएं ओर मुड़ गई और 35 मीटर दूर चली। देखिए भाई, ये 35 मीटर चली, लिख दीजिए बायां साइड।
और देखिए आगे, पुनः वह दूसरे मोड़ पर बाईं ओर मुड़ गई और 20 मीटर चली। अब देखिए, जैसे ही इस डायरेक्शन में कोई आदमी जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसका दायां साइड ऊपर और बायां साइड नीचे, दायां साइड ऊपर और बायां साइड नीचे। इधर मुंह किए हुए व्यक्ति का दायां साइड ऊपर और बायां साइड कितना चला? 20 मीटर। ये देखिए यहाँ चला, इस सामने आ गया। अब पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर और किस दिशा में। देखिए, ये तो स्टार्टिंग था, यही तो प्रारंभिक था। भाई ये भी हिंदी जानना चाहिए कि प्रारंभिक किसे कहते हैं। कितना लोग को अब प्रारंभिक मालूम ही नहीं होगा, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा जी भाई प्रारंभिक किसे कहा? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया उसे क्या बोलेंगे? प्रारंभिक स्थान। अब बताइए जी, यहाँ से ई कितना चला? 20 मीटर, यानी कि कह सकते हैं ए भी 20, ए भी 20। अब ये तो क्या बन गया? आयत बन गया। तो जब ए 20 ए 20 तो ये 35 है, तो ये भी कितना होगा? 35। अब देखिए यहाँ से किस डायरेक्शन में है ये देख लीजिए। अब दायां साइड हम लोग क्या मानते हैं? पूरब होता है, तो बायां साइड क्या होगा? पश्चिम। यानी कि 35 मीटर क्या होगा? पश्चिम में जो नाम है वो जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? अब भिन्न के मतलब बटा के जोड़ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। भिन्न का मतलब बटा के जोड़ यहाँ नहीं, मतलब इस फिगर में कौन सा डिफरेंट है? 3 सेम है तो डिफरेंट कौन है? जो देखिए, अब देखिए चारों फिगर को आप एनालाइज कीजिए, जो इसमें से डिफरेंट कौन है। देखिए यहाँ भी दोनों फिगर सेम है, सर्कल है तो दोनों सर्कल, अब सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलेंगे, है ना, वृत्त है। ये पॉइंट जो है इस सब में है, ये तो सेम है, इससे तो कुछ मिला नहीं। अब देखिए फिगर को हम एनालाइज करते हैं, इसमें 2 वृत्त, इसमें 2 ट्रायंगल, और भाई त्रिभुज बोलेंगे, हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे पूरे, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। इसे पंचभुज कहेंगे। क्या है? पंचभुज है? नहीं, षटभुज है। पंचभुज नहीं, षटभुज है ना, हेक्सागोनल है, ठीक है, षटभुज है। ये भी 2 है, लेकिन यहाँ देखिए एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज है और एक वृत्त है। भाई बताइए, अब तो इतना पर से कोई भी कह सकता है जय सर यही जो होगा यही डिफरेंट होगा, यानी कि ऑप्शन कौन होगा? डी। तो आज का कैसा लगा रीजनिंग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से रेगुलर रहेगा। जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस था वो रेगुलर रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़े, जॉब निकाले, अब से रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।